Rainbow। यार आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि देने की असली खुशी क्या होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दोस्ती और प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि दिल से दिया गया एक छोटा सा तोहफा भी ना दुनिया की सारी दौलत से कहीं बढ़कर हो सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या सच में एक मामूली सा तोहफा जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ सच्चे दिल से दिया गया हो दुनिया के हर खजाने से ज्यादा कीमती हो सकता है? आइए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती से जिससे वक्त की धूल भी धुंधला नहीं कर पाई। ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, एक जो बाद में द्वारका का राजा बना और दूसरा जो गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक छोटे से गांव में रहते थे सुदामा, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण। लेकिन उनकी एक पहचान थी जो उनकी गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो ये कि एक जमाने में वो भगवान कृष्ण के सबसे पक्के दोस्त हुआ करते थे। गुरुकुल के वो दिन जब वो साथ पढ़ते थे, साथ हंसते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। जरा देखिए, एक तरफ है बचपन की वो सुनहरी यादें, बेफिक्र हंसी, साथ में पढ़ाई, खाना बांटना, और दूसरी तरफ है सुदामा की आज की चुपती हुई हकीकत, घर में खाने को एक दाना तक नहीं, पत्नी की एक उम्मीद भरी गुजारिश और अपने सबसे अमीर दोस्त से मदद मांगने की एक गहरी हिचकिचाहट। और पता है, इसी मुश्किल घड़ी में एक छोटा सा फैसला लिया जाता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। ये फैसला है एक बहुत ही मामूली से तोहफे का, एक ऐसी भेंट का जो सीधे दिल से निकली थी। सुदामा के मन में ना एक बड़ी कश्मकश थी। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, मैं अपने दोस्त से कुछ मांगने कैसे जा सकता हूं? ये सवाल उनके स्वाभिमान और उनकी दोस्ती के पवित्रता को दिखाता है। वो कोई भिखारी बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक दोस्त की तरह मिलना चाहते थे। तो उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर थोड़े से पोहे यानी चपटे चावल एक पोटली में बांध दिए। ये सिर्फ चावल नहीं थे, ये उनका प्यार था, उनकी इज्जत थी और उनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ था। यही वो तोहफा था जिसे सुदामा अपने राजा दोस्त के लिए लेकर चले। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसका इंतजार सिर्फ सुदामा को ही नहीं बल्कि शायद कृष्ण को भी बरसों से था। एक ऐसा स्वागत जो किसी भी शाही मेहमान नवाजी से कहीं बढ़कर था। जैसे ही कृष्ण की नजर दूर से आ रहे सुदामा पर पड़ती है, वो एक पल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। सोचिए, एक राजा के लिए अपने बचपन के दोस्त को ऐसे फटेहाल कपड़ों में देखना, लेकिन कृष्ण के लिए उनके लिए तो जैसे गुजरा हुआ वक्त ही लौट आया था। कृष्ण की आंखों में आंसू लिए चिल्लाते हैं, सुदामा मेरे मित्र। उनकी आवाज में वो सालों की दूरी, वो पुरानी यादें और मिलने की जो बेइंतहा खुशी थी, सब साफ झलक रही थी। और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। द्वारका के राजा कृष्ण अपना सिंहासन और राजपाट सब छोड़कर नंगे पैर ही अपने दोस्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये सिर्फ नंगे पैर दौड़ना नहीं था, ये प्यार में हर बंधन, हर प्रोटोकॉल तोड़कर अपने दोस्त की तरफ भागना था। महल में लाकर कृष्ण अपने दोस्त के धूल भरे पैरों को खुद अपने हाथों से धोते हैं। कहते हैं कि वो पानी नहीं बल्कि उनकी आंखों से बहते खुशी के आंसू थे। ये उस गहरे सम्मान और प्रेम का सबूत था जो दिखाता था कि उनकी दोस्ती किसी भी पद या हैसियत से बहुत ऊपर है। जब सुदामा झिझकते हुए अपनी वो छोटी सी पोटली खोलते हैं ना, तो कृष्ण उन सूखे पोहों को ऐसे खाते हैं मानो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। उस सूखे पोहे का हर दाना कृष्ण के लिए अमृत जैसा था, क्योंकि वो दोस्ती के सच्चे प्यार और मासूमियत से भरा हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे असली जादू तो अब शुरू होता है। वो जादू जो दिखाता है कि जब आप बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं तो कुदरत आपको कैसे लौटाती है। पता है, जिस दिन सुदामा कृष्ण से मिले वो दिन अक्षय तृतीया का था। अक्षय एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, और यही शब्द इस कहानी का सार है। सच्चा प्यार और निस्वार्थ भाव से दिया गया दान कभी खत्म नहीं होता बल्कि हमेशा बढ़ता ही जाता है। सुदामा अपने दोस्त के साथ कुछ यादगार दिन बिताने के बाद बिना कुछ मांगे ही घर लौट जाते हैं। सोचिए, उनकी नीयत कितनी साफ थी। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था सिवाय अपने दोस्त के साथ कुछ पल बिताने के। पर जब वो अपने गांव वापस पहुंचते हैं तो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल देखकर चौंक जाते हैं। ये कृष्ण का अनकहा आशीर्वाद था, उनकी दोस्ती का एक खामोश तोहफा।
और यही इस कहानी का दिल है, इसका सबसे जरूरी सबक। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, पर उन्हें सब कुछ मिल गया। ये है निस्वार्थ प्रेम और सच्ची दोस्ती की ताकत। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो जाते जाते जरा सोचिएगा, वो कौन सा छोटा सा तोहफा है जो आप आज किसी को सच्चे दिल से दे सकते हैं। तोहफा चीजों का नहीं, एहसास का। शायद किसी को अपना थोड़ा सा वक्त, एक फोन कॉल या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान। क्योंकि जैसा हमने आज देखा, सबसे छोटे तोहफे ही अक्सर सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं।